नमस्कार हिम रीडर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में निकली वैकेंसीज के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं डिवीज़न वाइज ये भर्तियां हो रही हैं और ये पैरा पंप ऑपरेटर, फिटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर की भर्तियां हो रही हैं। तो आज हम बात करेंगे जल शक्ति डिवीज़न टीसा में निकली वैकेंसीज के बारे में, साथ ही अन्य दो डिवीज़नों के बारे में भी बात करेंगे। तो ये वैकेंसीज जैसा कि मैंने आपको बताया पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर की है और इनको भरने की जो आखिरी डेट है 19/2/2024 से पहले पहले 5 बजे से पहले पहले आपका एप्लीकेशन इनके ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो पैरा पंप ऑपरेटर की बात करें, टोटल 6 पोस्ट हैं टीसा में और कैंडिडेट के पास 10th होनी चाहिए, साथ ही साथ ITI होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, डीजल मैकेनिक या पंप मैकेनिक या मोटर मैकेनिक या पंप ऑपरेटर में ITI होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पैरा फिटर की बात करें तो कैंडिडेट के पास 10th के साथ साथ ITI होनी चाहिए फिटर के ट्रेड में या फिर प्लम्बर के ट्रेड में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, और ये 3 पोस्टें हैं। अब बात करते हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर की। मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए 11 पोस्टें हैं। इसके लिए आपके पास 8वीं होनी चाहिए, कैंडिडेट का 8वीं पास होना अनिवार्य है। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 45 वर्ष इसके लिए एज रखी गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 19/2/2024 से पहले पहले आपका एप्लीकेशन इनके पास पहुंच जाना चाहिए। आपके और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं ये भी जान लीजिए। आपके पास एज प्रूफ होना चाहिए, जैसे 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई इनकम या BPL का सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। अगर EWS का सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। और BPL का सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जो भी आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है और बोनाफाइड सर्टिफिकेट है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास जल शक्ति विभाग या PWD या CPWD का, या फिर कोई भी आउटसोर्स एजेंसी है जो जिसमें आपने काम किया है HP जल शक्ति विभाग में, उसका अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप उसको साथ में लगा सकते हैं। यानी कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं और आपको खुद ऑफलाइन जाकर जो डिवीज़न है वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। जल शक्ति डिवीज़न टीसा में जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो ये थी टीसा की बात। अब आगे बात करते हैं जल शक्ति डिवीज़न भरमौर के बारे में बात करते हैं। तो जल शक्ति डिवीज़न भरमौर की बात करें, इसमें पैरा पंप ऑपरेटर की 8 पोस्टें हैं, 6,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। पैरा फिटर की 4 पोस्टें हैं, 6,000 पर मंथ इसमें दिया जाएगा। और मल्टीपर्पज़ वर्कर यानी कि MPW की जो है वो MTS भी कह सकते हैं आप इनको, तो मल्टीपर्पज़ वर्कर की 14 पोस्टें हैं और इसके लिए आपको 4400 पर मंथ दिया जाएगा। और इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 13 फरवरी 2024 है। 13 फरवरी 2024 से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वही आपको, जैसे कि मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट बताए, आपका 10th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट और आपके पास जो भी एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट हैं बोनाफाइड है, और साथ ही जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं, BPL सर्टिफिकेट है या EWS सर्टिफिकेट है, उसको साथ में ज़रूर लगाएं। और जल शक्ति डिवीज़न भरमौर में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करवा दें और जल्द ही आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जैसे ही इंटरव्यू का शेड्यूल जारी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जल शक्ति डिवीज़न नौराधार के बारे में बात करते हैं। तो जल शक्ति डिवीज़न नौराधार की बात करें तो इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं। पैरा पंप ऑपरेटर की इसमें 14 वैकेंसीज़ हैं और 6,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा और एज आपकी 18 से 45 वर्ष के बीच रहेगी। पैरा फिटर की 5 पोस्टें हैं, 6,000 पर मंथ दिया जाएगा और क्वालिफिकेशन आपकी वही रहेगी सेम जैसा कि मैंने ऊपर बताया। अब बात करते हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर की। मल्टीपर्पज़ वर्कर की 27 पोस्टें हैं और 4400 रुपये आपकी सैलरी पर मंथ रहेगी। अब बात करते हैं पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने हैं। बोनाफाइड हिमाचली लगाना है आपको और मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाना है, ITI का सर्टिफिकेट लगाना है, BPL का सर्टिफिकेट, साथ ही अगर आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो लगाना है और करेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है। और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए आपके पास 8th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और करेक्टर सर्टिफिकेट, साथ ही साथ बोनाफाइड होना चाहिए। और सिलेक्शन आपकी किस आधार पे होगी, सिलेक्शन जो है आपकी वो 10 मार्क्स के आधार पर होगी। यानी कि 10 मार्क्स, 5 मार्क्स आपको किसके लगेंगे, मैट्रिक में जो भी आपने परसेंटेज ली है उसके 5 मार्क्स लगेंगे आपको
या फिर 8th क्लास में जो परसेंटेज लगी है उसके मार्क्स लगेंगे, और बीपीएल फैमिली से जो होगा उसको 1 मार्क लगेगा, और जिसके पास एक्सपीरियंस है कोई भी काम करने का, यानी कि आईपीएच पीडब्ल्यूडी में या फिर आउटसोर्सिंग के एजेंसी के माध्यम से भी आईपीएच पीडब्ल्यूडी में काम करने का एक्सपीरियंस है, उसको भी 2 मार्क्स लगेंगे, और फिजिकल टेस्ट के भी 2 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से ये 10 मार्क्स जुड़ेंगे। तो आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से, या वहाँ जाकर फॉर्म ले सकते हैं आप आईपीएच के ऑफिस में, जल शक्ति डिवीज़न नौराधार में, और ऑफलाइन जाकर इसको सबमिट कर सकते हैं। और इसकी सबमिट करने की आखिरी डेट क्या है? 12/2/2024 इसकी सबमिट करने की आखिरी डेट है। तो जल्दी से जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।